साथियों, बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। जरा सोचिए कि अगर आपका नाम मतदाता सूची से ही गायब कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। आपका सबसे बड़ा अधिकार, आपका सबसे बड़ा हथियार, आपका वोट आपसे छीन लिया जाए तो क्या ये लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं है? और यही मुद्दा लेकर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार की धरती पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सीतामढ़ी पहुंची ये यात्रा। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर वहां गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोग यानी बीजेपी आपसे आपके सारे अधिकार छीनना चाहते हैं। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए और जरा ध्यान से देखिए, इनमें दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, गरीब है, किसान है, लेकिन एक भी अमीर आदमी का नाम इस लिस्ट से गायब नहीं है। 65 लाख वोट कटे हैं, उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। यानी वोट चोरी हो रही है, लेकिन सिर्फ गरीबों से की जा रही है। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी पर आशीर्वाद लेने पहुंचे राहुल गांधी ने संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे दलित भाइयों, याद रखो, आजादी से पहले तुम्हें अछूत कहा जाता था, तुम पर जुल्म होते थे, तुम्हें जो भी अधिकार मिले हैं वो संविधान की वजह से मिले हैं। मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये हमारी पवित्र किताब है। राहुल गांधी साफ कहते हैं कि ये यात्रा बीजेपी की कथित वोट चोरी का जवाब है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर करोड़ों वोट काटे गए ताकि विपक्ष की आवाज दबाई जा सके। लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है और अब वोटर अधिकार यात्रा धीरे धीरे एक जन आशीर्वाद यात्रा में बदल रहा है। इस यात्रा में सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दिया। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पप्पू यादव और सीपीआई यानी एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य सबने मिलकर पूजा अर्चना की और जनता को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, माता सीता की जन्मस्थली पर प्रार्थना की है कि हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत मिले। सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, हर दिन यात्रा में भीड़ बढ़ रही है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि बिहार के लिए ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत है, क्योंकि करोड़ों नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा की प्रतिक्रिया सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया देख रही है। और यही बात सच भी है। आज बिहार का बच्चा बच्चा अपना अधिकार मांग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस वोट से सरकार डरती है उसी को उससे छीनने की कोशिश हुई, लेकिन अब जनता ने ठान लिया है कि बदलाव होगा। इस अधिकार यात्रा के दौरान एक और खबर बिहार से आई है कि जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी वहां घूम रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी भी बढ़ाने का आदेश है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या बिहार की इस वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष को नई ताकत मिलने वाली है? क्या ये यात्रा 2025 और 26 की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी? क्या बीजेपी के लिए ये यात्रा सिरदर्द बन सकती है? 11 साल नरेंद्र मोदी के और 11 महीने राहुल गांधी के संघर्ष के, ये सवाल आज हर किसी के मन में है। और यही वजह है कि ये यात्रा केवल बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति का एक बड़ा संदेश बन गई है। दोस्तों, साफ है कि बिहार से उठी ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का आंदोलन बन गई है। राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों और गरीबों को सीधा संदेश देकर बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है। विपक्षी दल एकजुट दिख रहे हैं और जनता का गुस्सा सड़कों पर उमड़ रहा है। अभी तक राहुल गांधी को पप्पू, युवराज ऐसे नामों से जाना जाता था, लेकिन ये यात्राएं उनका भविष्य बदलने में काफी कारगर साबित हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनावों में ये यात्रा किस तरह असर डालती है और क्या वाकई बिहार से निकली ये आवाज पूरे देश में बदलाव लाने की लहर ला पाएगी। क्या 11 साल जो बीजेपी के पूरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के शासन के पूरे हुए हैं, उस पर 11 महीने राहुल गांधी का संघर्ष जो है वो भारी पड़ने वाला है? ये सवाल आपसे है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और भी ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए।